हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का क्विक रिवीजन। दोस्तों, आपके एग्जाम में होने में अगर कम समय बचा है और आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्या क्वेश्चन है। इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। पशुपालन का आरंभ कब हुआ? मध्य पाषाण काल में। ठीक है। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। किस लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका है क्या है? रायसेन जिले मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं आता है क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है, बताइए कौन सा है? इसका है बोगाज कोई अभिलेख। एशिया माइनर में है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, तावा धातु का प्रयोग किया था मानव ने सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले पालतू बनाया गया। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ता को। ठीक है। सिंधु सभ्यता का काल। सिंधु सभ्यता का काल क्या है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता थी, कैसी थी? अगाध ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किस लिए? नगर एजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक या अज्ञात भी कह सकते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि अज्ञात है। कौन सी लिपि थी? ठीक है। भाव चित्रात्मक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि था। सिंधु सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन में प्रसिद्ध थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुवासियों का मुख्य फसल। सिंधुवासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल है क्या है? आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल है क्या? सूत कागोरे डोर। सूत कागेरे डोर। ठीक है। कहाँ पे? बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल कहाँ पे है? मांडा, अखनूर अखनूर जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पूरा स्थल कहाँ है? दाईमाबा दाईमाबा दायाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता थी कैसी थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में। सिंधु सभ्यता का विस्तार था कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसा विस्तार था? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। सिंधु सभ्यता का बृहत स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल राखीगढ़ी। ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक मृत स्नागार। मृत स्नानागार। ठीक है।
सिंधुवासी पूजा करते थे किसकी? पशुपति की। पशुपति की पूजा करते थे सिंधुवासी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी किसने? चार्ल्स मैसन ने। कब दी थी? 1826 में। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। कब की? 1921 में। हड़प्पा की सभ्यता थी कैसी थी? कांस्ययुगीन। कांस्य युग की थी हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पाई समाज था कैसा था? मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक। अगला क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह देन है किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। R37 कब्रिस्तान मिला कहाँ से मिला? हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता से मिला, यानी हड़प्पा से मिला, हड़प्पा नामक जगह से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किससे? लोहा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा का ज्ञान नहीं था उन्हें। ठीक है। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कैसा था? लाल। मिस्र के राजा कहलाते थे। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ। चावल के साक्ष्य मिले थे हमें लोथल एवं रंगपुर से। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा। ठीक है। कालीबंगा का अर्थ है, क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या हुआ? दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का काल क्या है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का काल क्या है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की जानकारी मिलती है किससे मिलती है? ऋग्वेद से। आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य ना मारे जाने योग्य माना जाता था या माना गया? गाय को। वैदिक काल में गाय को ना मारने योग्य जानवर कहा जाता था। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? अमाजू। ठीक है। जो महिला विवाहित नहीं करती थी पूरा जीवन, इसे कहते थे अमाजू। आर्य भारत आए कब आए थे? आर्य भारत 1500 ईसा पूर्व से पहले। ठीक है। आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे कहाँ बसे? आर्य पंजाब एवं अफगानिस्तान। आर्य पहले बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पे है? मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। आर्यों की भाषा पेय पदार्थ थी। अच्छा, आर्यों की भाषा और पेय पदार्थ पूछा है, दोनों पूछा है। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। जो सोमरस था आर्यों का पेय पदार्थ था, मुख्य पेय पदार्थ था। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पशु और देवता थे। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। प्रिय देवता थे इंद्र। ठीक है। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता मातृ प्रधान थी और आर्य समाज था पितृ प्रधान। वेदों व वेदांगों की संख्या। वेदों वेदांगों की संख्या कितनी है? वेद है 4, वेदांग है 6। ठीक है। 4 वेद कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है। ये 4 वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें सूत्र कितने हैं? 1080। ठीक है। सॉरी 1028।
1028। इसमें सूक्त है 1028। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण, द्वैपायन, वेद व्यास, या फिर वेद व्यास ही शॉर्ट में हम बोलते हैं इन्हें। ऋग्वेद के संकलनकर्ता है वेद व्यास। अगर क्वेश्चन आता है वेदों की रचना किसने की, तो वेद व्यास जी ने की। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्र, ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी पूछा है, पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख एक और बाद 3 बार किया है। गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार किया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र, यानी पुरंदर। अच्छा, इंद्र को पुरंदर ही बोलते थे, इंद्र देवता को पुरंदर भी बोलते थे। गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र कौन से वेद में अगर पूछा जाए तो है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, यह है विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है किसे? सूर्य देवता, सावित्री को, ठीक है। सूर्य देवता और सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। 8वें मंडल की रचनाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? खिल। सोम देवता को समर्पित मंडल है कौन सा? 9वां। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे प्रजापति। गद्य एवं पद्य वाला वेद है। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान किस वेद में? बताओ। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है कौन सा? अर्थववेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। अच्छा, संगीत के बारे में जानकारी मिलती है हमें सामवेद से, ठीक है, सामवेद से, सॉरी। नेक्स्ट है, सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए। अच्छा, सामवेद और यजुर्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करते थे वो ऋषि क्या कहलाए? उद्गाता और अर्धवार्य। उद्गाता और अर्धवार्य, ठीक है। सामवेद का उच्चारण करते थे वो कहलाते थे उद्गाता। यजुर्वेद का मंत्र को उच्चारण करते थे वो क्या कहलाते थे? अर्धवार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्र ब्राह्मण संबंधित हैं ऋग्वेद से। पंचबीस ब्राह्मण संबंधित हैं सामवेद से, ठीक है। गौपद ब्राह्मण संबंधित हैं अर्थववेद से। सतपंथ ब्राह्मण संबंधित हैं यजुर्वेद से। पुराणों की कुल संख्या है 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। जब पुराणों की संख्या 18 का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, अल-बरूनी। पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे? लोमहर्ष और उग्रश्रवा, ठीक है।
सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? विष्णु पुराण से। ठीक है। सातवाहन वंश की जानकारी किससे मिलती है? मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है हमें वायु पुराण से। ये क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। उपनिषद विषय वस्तु है किसका? दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शाक्य दर्शन। न्याय या शाक्य दर्शन का प्रवर्तक, न्याय या शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम, कपिल। न्याय, अच्छा न्याय दर्शन के हैं गौतम, शाक्य दर्शन के हैं कपिल। अच्छा यहाँ न्याय और दर्शन, सॉरी यहाँ पे न्याय दर्शन के कौन है? गौतम। शाक्य दर्शन के हैं कपिल। दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं एक ही क्वेश्चन में। देखिए योग और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। ठीक है। और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनि। एक क्वेश्चन में दो पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। प्रमाणिक कितने हैं? 13। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते लिया गया मंडूकोपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया है मंडूकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है तमसुमा ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है। अगला है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि यानी मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए इसे। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। ठीक है। ये बहुत ही आता है एग्जाम में। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नाम से किया था। अच्छा महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नाम से किसने किया? बदायूं ने। क्वेश्चन आता है बदायूं ने महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया? ये भी आता है, तो रजनामा यहाँ हो गया। कब किसने किया फारसी अनुवाद? बदायूं ने। दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कब किया? 16वीं सदी में। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? बदायूं ने। बुद्ध जन्मे थे। अब बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु घटना है महापरिनिर्वाण। ठीक है। बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन। इनका कुल था शाक्य कुल। बुद्ध की माता महामाया देवी कौलिय वंश की। ठीक है। कौलिय वंश। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ तथागत। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था उसके बाद इनके शिष्य ने तथागत भी कहते थे। ठीक है। बुद्ध के प्रथम गुरु थे कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध की प्रिय घोड़ा तथा सारथी। बुद्ध का प्रिय घोड़ा था कंथक और सारथी थे प्रिय चन्ना। बुद्ध की गृह त्याग घटना क्या कहलाई? महावीर निष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। बुद्ध के प्रथम प्रवचन कहलाया क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई कब हुई? अच्छा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया में हुई थी
रंजना नदी तट पे, पीपल वृक्ष के नीचे। 3 क्वेश्चन है इसमें। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया में। किस नदी के तट पर हुई? रंजना नदी हो गया, ठीक है। किस पेड़ के नीचे हुई? पीपल वृक्ष। क्विक रिवीजन में बहुत हेल्पफुल है जो वीडियो मैं करा रहा हूँ आपको, बहुत जल्दी जल्दी आप कीजिए। बुद्ध की प्रथम उपदेश दिया। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया कहाँ? सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए कहाँ दिए? श्रीबस्ती में। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है, त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या है? त्रिपिटक ग्रंथ। बौद्ध धर्म के तीरत्न है। बौद्ध धर्म के तीरत्न बहुत आता है एग्जाम में, कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष ने। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुआ था, कहाँ हुआ? कौन शासक था? अजातशत्रु शासनकाल में। कहाँ हुआ था? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व हुआ था, कालाशोक शासक था, कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ हुई? वैशाली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व हुआ था, अशोक के शासनकाल में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, किसके? कनिष्क के समय में, कुंडलवन, कश्मीर में, ठीक है। आपसे अध्यक्ष आएंगे। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष सभाकामी। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित था जातक, ठीक है। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ क्या है? जातक। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कौन सा ग्रंथ है पूछा जाए तो? जातक, ठीक है। जातक कथाएं बोला जाता है। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जातक, जातक कथाएं, ठीक है। शॉर्ट में जातक भी बोल देते हैं इसे। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है बुद्ध को? ऐसे भी आता है लाइट ऑफ एशिया। किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को या बुद्ध को। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, अन्य नाम है आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर।